हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि अतिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। वीडियो कॉल कर दी चलो। हरे कृष्णा इधर रख दो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज छोटी सी क्लास होगी क्योंकि श्लोक श्लोक तो छोटे छोटे हैं श्लोक। कल के श्लोक थोड़ी बड़े हैं, आज का थोड़ा छोटा है। और आज के श्लोक में, कल के श्लोक में हमने फोकस किया था, दो श्लोक जो कल हमने समझे थे, सुने थे, पढ़े थे, ओम के ऊपर। ओम तत्सत, ये तीनों भगवान के नाम है जिसमें ओम के बारे में ज्यादा बताया जाता है। आज बताया जाएगा तत् के बारे में और कल बताया जाएगा सत के बारे में। तत् क्या करता है, सत क्या करता है। तो कल हमने ये सीखा था कि ओम तत्सत ये सब भगवान के नाम हैं। जो सात्विक क्रियाएं इनको बोलकर करते हैं, सात्विक क्रियाएं इनको बोलकर, किनको बोलकर, ओम तत्सत बोलकर जो करते हैं तो वह दिव्य हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब आज के श्लोक में क्या पढ़ेंगे, पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे फिर पढ़ेंगे। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ पतः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् इति अनभिसंधाय दान क्रिया फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। अरे गीता नहीं है क्या गांव में? गीता खोल के तो बैठो कम से कम। श्लोक गीता नहीं है। खुद घर पे गीता नहीं है, वो गीता कह रही डोनेट नहीं हो रही, डोनेट नहीं हो रही। एक तो पहले घर में दो ना, अगर घर में नहीं है तो पहले तो घर में दो सबसे पहले एक, कि ये लो गीता इतने रुपए की है, मैं लक्ष्मी दे दो। घर पे एक गीता तो होनी चाहिए, पढ़ो या ना पढ़ो पर गीता शास्त्र होना चाहिए घर में। तो घर पे दो, ठीक है ना। तत् इति अनसभिन
तत् इति अनिभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। देखो, तत् यानी वह, इति अन अनभिसंधाया, अनभिसंधाया समझो, ओम तत् सत में जो तत् है, ओम तत् सत में जो बीच का तत् है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ओम तत् सत में जो तत् है उसको बोल करके, कैसे बोल करके, तो करें तद इति अन सबिंधाया, मतलब कि एक होता है अभिसंधि, अभिसंधि से लेकर मतलब कि कुछ इच्छा है, जैसे कि इस इच्छा को लेकर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या मैं इस जगत में कोई महान व्यक्ति बन जाऊं, या मेरा ऐश्वर्य हो, या मेरे बहुत फॉलोवर हो, या मेरा बोलबाला हो, सब लोग मुझे जय जयकार करें, तो कह रहे हैं कि मुझे महान मतलब सम्मान प्राप्त हो, यह इच्छा ना रखते हुए क्या कह रहे हैं, अनभिसंधाया, अभिसंधाय मतलब इच्छा रखते हुए, अन अभिसंधाय मतलब इच्छा नहीं रखते हुए, किस चीज की इच्छा, फलम, फलम, इच्छा ना रखते मतलब फलम मतलब कि यज्ञ तपह क्रिया, तो यज्ञ और तप और दान के लिए जो मैं क्रियाएं कर रहा हूं, तो मुझे ये इच्छा नहीं रखनी है, यानी अभी अन अभिसंधाया मतलब विदाउट इच्छा के हमें ये ओम तत्सत जो क्रियाएं करेंगे, सतोगुण वाली यज्ञ तप दान जो करेंगे क्रियाएं, उसमें जब तत् नाम का जो उच्चारण करेंगे वो कैसे करेंगे, अन अभिसंधाया मतलब कि बिना किसी भौतिक इच्छा के। समझ में आया पहली लाइन। फिर कह रहे हैं दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। तो ये जो बता रहे हैं इसमें कि जो भी ये क्रियाएं हैं मतलब यज्ञ तपस्या या विभिन्न प्रकार की जो क्रिया हैं, उनमें शब्द का प्रयोग हम करते हैं लेकिन बिना किसी इच्छा के, तो बिना फल के इच्छा की ये क्रियाएं की जाती हैं। तो ये कह रहे हैं दान क्रियाश्च विविधा, तो जो भी दान जो मतलब यज्ञ तप और दान की जो भी क्रियाएं बताई जा रही हैं, क्रिया बताई जा रही हैं, विविधा मतलब बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनमें भी बहुत सारी, दान में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, यज्ञ में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और तप में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो इनको कैसे करना है, विदाउट इच्छा के। लेकिन लास्ट की लाइन सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। लास्ट की लाइन में कह रहे हैं, लास्ट के पैराग्राफ में तो कह रहे हैं कि विविधा क्रियंते मोक्ष कांक्षिवा, किसके लिए की जाती हैं ये सभी, तो लास्ट में कह रहे हैं मोक्ष कांक्षवी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त, यानी ओम तत्सत हमें अब अनभिसंधाय मतलब बिना फल की इच्छा के बोलना है, मतलब बोल रहे हैं पर इच्छा नहीं रखनी है कोई भौतिक मटेरियल। लेकिन कोई पूछे कि ये सब क्रियाएं कर रहे हो तो क्या मतलब क्या कामना है, तो कह रहे हैं मोक्ष कांक्षवी यानी मोक्ष की कामना है मुझे। तो ऊपर कह रहे हैं कि बिना इच्छा की, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, ऊपर कह रहे हैं ना बिना इच्छा के करो, तो शब्द बोल रहे हो बिना इच्छा के, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि किस लिए, फल क्या चाहिए, मोक्ष कांक्षवी। तो इसमें फर्क यही है कि मटेरियल जो इच्छा है वो नहीं, स्पिरिचुअल इच्छा है कि मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए ये इच्छा होनी चाहिए। समझे, ये इच्छा रख सकते हैं, मटेरियल इच्छा नहीं रख सकते। अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब यही है कि अन्य अभिलाषाओं को छोड़ दो। अन्य कौन सी, जो कि भक्ति से विमुख विमुख करने वाली जो अभिलाषा हैं उनको त्याग के, उनको छोड़ के, तो इसलिए बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा दिव्याकर्म अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। तो श्लोक समझ में आ गया। तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा या इस जगत में कुछ महान बनने की इच्छा, इस इच्छा से रहित होके हमें यज्ञ दान तपस्या की क्रिया की जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं तत् इति अन अभिसंधाया फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। मतलब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, उसमें भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मोटा मोटा कर समझाएं तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन इच्छा भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए कि मैं कैसे भगवान को और सर्व कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को और अच्छे से प्रेम कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान की सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। ये सभी इच्छाएं हो सकती हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। अरे यार ये चलेगा नहीं अब, सही टेक्स्ट। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को
तत् शब्द कहकर संपन्न करे। समझ में आ रहा है? यही बोल रहा था। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? भाव बंधन से मुक्त होना, यानी मोक्ष कांक्ष भी बोल रहे थे। उद्देश्य क्या है? आपने ये तो बोल दिया कि हमें जो भी यज्ञ तप दान की क्रियाएं जो भी करनी है, जो भी संपन्न करनी है, वो तत् शब्द बोल के करनी है। लेकिन कैसे करनी है? बिना किसी इच्छा के। तो उद्देश्य भी तो कुछ होगा ना, कर रहे हैं, इच्छा नहीं है लेकिन उद्देश्य तो कुछ होगा। तो उद्देश्य क्या है? मुक्त होना। देखो, मुक्ति कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, और इससे भी लो क्वालिटी की भी मुक्ति होती है। जैसे घर में लड़की या लड़की की शादी कर दी, मुक्त हो गए हम। नहीं बोलते हैं? लड़की की शादी हो गए, फ्री हो गए, मुक्त हो गए अब तो हम। ठीक है? मतलब कि सारा भार उतर गया। या फिर बहुत दिनों से कोई बीमार है और बीमार होकर ठीक हो जाए, यार बच गए, मुक्त हो गए, बढ़िया हो गया। मतलब एक जनरली मतलब लो क्वालिटी की मुक्ति समझी जाए। लेकिन हाई लेवल की क्वालिटी मुक्ति क्या होती है? भगवान के धाम प्राप्त करना, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के समीप रहना, भगवान के जैसे ऐश्वर्य पाना, या भगवान में मिल जाना, जो कि तुच्छ मानी जाती है, जिसे भक्त लोग स्वीकार नहीं करते कि भगवान में मिल जाना, क्योंकि हम अपने मिल नहीं सकते, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, हम अलग आत्मा हैं, और हम कभी आत्मा घुलनशील नहीं है, आत्मा मिल नहीं सकती किसी चीज में। ये हमें चीज समझनी चाहिए। और कह रहे हैं, हाँ, क्रियाओं का उद्देश्य है बंधन से मुक्त होना। तो ओम तत्सत, तो ओम तो पहले ही बता दिया, ओम मतलब कृष्ण, और तत् मतलब क्या? तत् कृष्ण है। वो तीनों नाम तो कृष्ण के ही हैं। हाँ, वो तीनों नाम तो कृष्ण के, एक मैंने बताया था ना एग्जाम्पल। ओम माने कृष्ण, तत् माने ऊर्जा, श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति, और माँ मतलब ओम। अच्छा, ओम को बताया था मैंने, ओम का पूरा था। यहाँ पे देखो, जो तत् है, तत् मतलब कि किसकी सेवा के लिए रहता है? ओम के लिए, यानी कृष्ण के लिए। तो तत् भी मतलब बोलते हैं ना, ओम तत्वमसि, ऐसे करके बहुत से मंत्र होते हैं ना। ओम को पहले लगाते हैं, तत् भी लगाते हैं, तो तत् भी भगवान के लिए प्रयोग होता है। और सत्य, और सत्य तो पता ही है, सत्य मतलब शाश्वत, इटर्नल, शाश्वत है। तो ये तीनों ही भगवान को इंगित करते हैं। अगर कोई तत् बोल रहा है तो भी भगवान का नाम ले रहा है, सत्य बोल रहा है तो भी भगवान का नाम ले रहा है, ओम बोल रहा है तो भी भगवान का नाम ले रहा है। ठीक है? अब देखो ध्यान से, वो पढ़ते हैं तात्पर्य, छोटा तात्पर्य है। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। अब समझ में आया? अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भौतिक लाभ के निमित्त हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, जो कि हम स्पिरिचुअल कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कथा कर रहा हूँ कि मेरे मतलब कि मेरी लोग जय जयकार करें, या फिर मुझे खाना पीना दें, या जो मेरे पास नहीं मुझे कपड़े गिफ्ट करें, ये करें। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर क्या हो गया? भौतिक लाभ के लिए, मतलब कि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूँ कि मुझे कुछ किसी लाभ के निमित्त कर रहा हूँ। तो लाभ हमें क्या चाहिए? लाभ नहीं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जैसे कि अब भोग की इच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि भोग की इच्छा नहीं हो, और तत् बोल रहे हैं। तो भोग की इच्छा है नहीं और तत् बोल रहे हैं, तो तत् से क्या फ़ायदा होगा? हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, उसमें अगर कोई त्रुटि होगी, तो त्रुटि ठीक हो जाएगी। और तत् शब्द क्या करता है? देखो, ध्यान को कान खोल के सुनो। तत् शब्द बहुत शक्तिशाली है। हमें देखने में लगता है कि तत् बोल दिया, क्या हो गया? कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? यह उच्चारण करने मात्र से मुक्ति की इच्छा को जागृत कर देता है। अगर कोई तत् शब्द का उच्चारण करता है, तो उसके अंदर धीरे-धीरे क्या इच्छा जागृत हो जाती है? मुक्ति की इच्छा। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमने शुरू-शुरू में हरे कृष्णा करा था, तो फिर और कुछ भगवान के लिए काम करने की इच्छा जाग पड़ी, और फिर कर रहे थे तो और कुछ, धीरे-धीरे डोनेशन देने का मन होने लगा, धीरे-धीरे कि कैसे लोग सुखी हो जाऊँ, फिर गीता डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो धीरे-धीरे इच्छा होती जा रही है ना भगवान को सर्व करने की। कैसे हो रही? हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने से। तो इसी तरीके से तत् शब्द इतना शक्तिशाली है कि जब कोई उसका उच्चारण करता है शब्द का, तो उसके अंदर क्या इच्छा जाती है? मुक्ति की इच्छा आ जाती है। देखो, हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, हम तत् शब्द नहीं बोलते, हरे कृष्णा मंत्र करते हैं। अगर कोई भौतिक लाभ के लिए करता है हरे कृष्णा मंत्र, तो क्या होगा? वो उसे प्राप्त हो जाएगा, वो भी प्राप्त हो जाएगा। मान लो कि गीता इसलिए पढ़ रहा है कि स्वर्ग लोक जाना है, तो नहीं जाएगा? आराम से चला जाएगा। लेकिन आप हरे कृष्णा करते रहोगे तो क्या होगा कि ये भोग करने की इच्छा या स्वर्ग जाने की इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ये मुक्ति की इच्छा जागृत कर देगा। तो भौतिक इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। पर अगर एक वास्तविक रूप में देखा जाए, तो भगवान का शब्द किस लिए बनाया गया? भगवान का शब्द करता क्या है? अगर वास्तविक रूप में हम भगवान का
भजन किया जाना, मतलब वास्तविक रूप से किस लिए भगवान का भजन किया जाना चाहिए? तो बता रहे हैं भौतिक इच्छा प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए और बिना भौतिक इच्छा के हमें भगवान का भजन करना चाहिए। वास्तविक स्टैंडर्ड यही है भजन का। भजन का मतलब ये होता है ना कि भजन हम कर रहे हैं तो यानी हम इस जगत से विरक्त हो जाएँ और भगवान की तरफ हम उन्मुख हो जाएँ, भगवान की तरफ भगवान का प्रेम प्राप्त करें। यही भजन का मतलब होता है। लेकिन अगर कोई ये उद्देश्य लेके कर रहा है कि मुझे भोग प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस्कॉन में अगर 100 भक्त हैं तो 100 के 100 भक्त कृष्ण प्रेम ही चाहते हैं। कोई कुछ भी चाह रहा हो सकता है और वो उसका पूरा होगा ऐसा नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, हमें माँगना यही चाहिए। जैसे हम जब निष्काम भावना से हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान का धाम जाने की इच्छा अपने आप ही आएगी आएगी, क्योंकि हम निष्काम भाव से कर रहे हैं। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य किए जाएँ, जो चरम उपलब्धि है। छोटा सा उत्तर था बिल्कुल, जो चरम उपलब्धि है। जब ओम तत्सत, ओम तत्सत बोल रहे हैं, तो उसमें भौतिक इच्छा नहीं है। वैसे हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि पढ़ के स्वर्ग इत्यादि जा सकते हैं। जो कामना होगी ब्रह्मलोक जो चाहते हो चले जाओगे। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो बार-बार भौतिक इच्छा, जो भौतिक इच्छा है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। हम अगर वास्तविक रूप से अगर सही से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं या ओम तत्सत कोई बोल रहा है तो मुक्त होने की इच्छा आ जाएगी, तभी फिर इस जगत से विरक्ति हो जाएगी। और इसमें कह रहे हैं कि धाम वापस जाने के उद्देश्य किए जाएँ जो चरम उपलब्धि है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं या कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो उन सभी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी सेवाओं के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्राप्ति, ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हमें सुन के बड़ा आसान लगता है ना ये, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कर नहीं पाते कि हर चीज़ का उद्देश्य कृष्ण हो। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हो तो ज़रा सोच के देख लो, क्या जो मैं कार्य करने वाला हूँ इसका उद्देश्य कृष्ण है? गीता डिस्ट्रीब्यूट करने भी जा रहे हैं तो हो सकता है इसका उद्देश्य भी कृष्ण ना हो। इसका उद्देश्य ये हो कि मैं 10 कर दूँ तो मेरा नाम भी आ जाए, प्रभु जी बोल दें वाह! 10 करी। या पूरी टीम ने करी तो प्रभु जी कुछ बोल दें, ये सब टीम का आ सकता है माइंड में। क्या हम कृष्ण का उद्देश्य लेके कर रहे हैं? कृष्ण का उद्देश्य लेके करेंगे ना तो गीता भी पहुँच जाएँगे और कभी ये मन में नहीं आएगा कि मैंने 10 करी। अब सोच तो सकते हैं, लेकिन वहाँ फीलिंग कैसे आती है जब दूसरे की होती है, अपनी नहीं हो रही है तो? अपने आप आ जाती है ना। अपने आप मतलब आती है, उसकी क्यों हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही? अपने आप आ जाता है ये। तो इसी चीज़ से अब देखो अपन इस चीज़ से भी नहीं बचे हैं अभी। तो इसीलिए अपने भक्ति करनी है और लगे रहना है, क्योंकि भक्ति करते-करते हम तो आज के श्लोक में हमने क्या सीखा? यज्ञ, दान, तप, जो भी क्रियाएँ हैं ये तत् शब्द से की जाती हैं और निष्काम भाव से करते हैं तो फिर मुक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। मतलब क्या चाहते हैं वे? मोक्ष, कांक्ष भी, जो क्या शब्द था लास्ट में? वो। हाँ। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओके ठीक है तो